हेलो स्टूडेंट्स, अब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। मैंने यहाँ एक एक्सट्रैक्ट लिया है। अब मैं इसके सहारे आपको बताऊंगी कि आपको कोई भी पोएम पढ़ते वक्त आप किस तरह उसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, क्या लर्न करना है उसमें से। सबसे पहले तो कोई भी कविता जब आप लर्न करते हैं तो उसकी समरी आपको याद होनी चाहिए। अब समरी क्यों याद करना है? उसकी समरी मतलब सार क्यों याद करना है हमें? क्योंकि सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि उस कविता में कवि को क्या बताना है। और जब आप आंसर भी लिखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ इतने पंक्तियों में से ही आंसर लिखना है। उसमें एक क्वेश्चन ऐसा होता है जहां आपको पूरे कविता के सार से उसका आंसर लिखना होता है। मैंने इसके क्वेश्चन भी लिखे हैं और आंसर भी हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको कविता का सार आना चाहिए। आप लर्न करेंगे, आपको वो लिखते भी आना चाहिए, तो आप लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए। पूरे कविता में जितने भी कठिन शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ आपको पता होने चाहिए और स्पेलिंग्स के साथ आपको उसे लर्न करना है। मैंने इस साल में जितनी भी कविताएं आने वाली हैं उनकी वीडियोस बनाए हैं और उसमें सभी में मैंने सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स लिखे हैं। हिंदी में भी लिखे हैं और इंग्लिश में भी लिखे हैं। इसके आगे क्या करेंगे तो कविता का एक मैसेज होता है। हर कवि को उस कविता में उसे कुछ और बताना होता है। इसे हम कह सकते हैं कि कविता का उद्देश्य क्या है। और इस एक्सट्रैक्ट में एक क्वेश्चन ऐसा है जहां हमें कविता का मैसेज लिखना है कि कवि को उसमें से एग्जैक्ट क्या बताना है, तो वो भी आपको समझना चाहिए। उसके बाद आता है फिगर्स ऑफ स्पीच, मतलब अलंकार। जैसे इस कविता में इन्होंने यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज किया है, मानवीकरण किया है। आपने कविता पढ़ी होगी और आपको समझ में आया होगा कि इसमें मेघ, बयार आदि का पर्सोनिफिकेशन किया है, मानवीकरण किया है। तो हर कविता में अलग अलग अलंकार यूज किए होंगे। को अगर है यूज किया है तो आपको समझना चाहिए कि उसमें कौन सा अलंकार यूज किया हुआ है। कवि के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कवि के बारे में आप एटलीस्ट 4-5 सेंटेंसेस याद कर लीजिए, क्योंकि कभी बोर्ड में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कवि के बारे में आप कुछ लिखिए। आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करने हैं। मैं जब इसके आंसर्स आपको बताऊंगी तब बताऊंगी कि अप्रोप्रिएट वर्ड्स क्या होते हैं और कैसे यूज करना है उसे। और सबसे ज़रूरी बात, आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं और आंसर करेक्ट लिखते हैं तो वहाँ आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो एटलीस्ट हिंदी में आप लिख कर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखे हैं। अब यहाँ सबसे पहली बात तो कितने मार्क्स के लिए आप कितने सेंटेंसेस लिखेंगे। तो आपको 1 मार्क के लिए 2 सेंटेंसेस लिखने हैं, 2 मार्क के लिए 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, मेघ कहाँ आए हुए हैं? कवि को मेघ देखकर क्या प्रतीत हो रहा है? मेघ कहाँ आए हुए हैं? यहाँ पहले ही लाइन में लिखा है कि मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब कहाँ आए हैं, ये जब आप समरी पढ़ेंगे तब उसमें से आपको समझेगा कि मेघ गांव में आए हुए हैं। आप जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे उसमें यह सेंटेंस आना जरूरी है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जो भी बताया है, जैसे इस कविता में वर्षा ऋतु के आने पर गाँव में दिखाई देने वाले उत्साह का चित्रण किया है। तो जब आप पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो उसका पहला सेंटेंस यही आना चाहिए कि उस कविता में उस कवि ने क्या बताया है, उनको क्या बताना है उसमें। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ मानवीकरण किया हुआ है मेघ का, तो यह लिखना भी ज़रूरी है कि कवि ने बादलों का मानवीकरण किया है और उसे किस तरह बताया है कि एक दामाद के रूप में दिखा। कवि को मेघ देखकर क्या प्रतीत हो रहा है? मेघों को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे शहर से बन ठन कर सज संवर कर कोई दामाद गांव में आया हुआ है। अब यहाँ आता है कि आप अप्रोप्रिएट वर्ड क्या यूज करेंगे। जैसे यहाँ कविता में तो बन ठन कर दिया हुआ है, हमने यहाँ बन ठन कर सज संवर कर लिखा। आप यहाँ तैयार होकर नहीं लिख सकते, वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड है। रॉन्ग नहीं होगा पर अप्रोप्रिएट नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, बयार शब्द से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं मतलब बयार का क्या अर्थ है? तो यहाँ आपको मीनिंग पता होना जरूरी है। बयार का मतलब है हवा। कवि इसके बारे में क्या बताना चाहता है? कवि क्या बताना चाहते हैं कि जैसा मेहमान आने का संदेश गांव के बच्चे और
दामाद की सालियाँ आगे आगे दौड़कर पूरे गांव में फैला देते हैं, ठीक उसी तरह हवा मेघ के आगे आगे नाचती हुई पूरे गांव को सूचना दे रहे हैं कि गांव में मेघ आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरवाजे खिड़कियां क्यों खुलने लगी? ये तो डायरेक्ट बुक में दिया हुआ है कि बादल रूपी दामाद बन ठन कर जब गांव में आए और नाचती गाती हवा ने बादल के आने की सूचना दी, तो उसे देखने के लिए लोग प्रसन्न होकर अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोलने लगे। उसके बाद है, किसका स्वागत कहाँ पर किस प्रकार किया जाने लगा? इस क्वेश्चन का आंसर इन पंक्तियों में नहीं है, तो इसका आंसर लिखने के लिए आपको समरी याद होनी चाहिए। स्वागत किसने किस प्रकार किया, कवि के भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब यहाँ हमें लिखना है कि किसने और किस प्रकार स्वागत किया। स्वागत किसने किया? बूढ़े पीपल ने। अभिवादन किया मतलब स्वागत किया। हर्षित ताल परात भरकर पानी लाया। नदी ने घूंघट सरकाकर बाकी चितवन से उसे देखा, ऐसे लगा जैसे कोई प्रियतमा अपने प्रियतम को देखती। पेड़ों ने भी उचक उचक कर अतिथि की ओर निहारा या देखा। तो इसमें आपको किसने कैसे स्वागत किया या किसके क्या रिएक्शन थे, पेड़ के, बूढ़े पीपल के, ताल के, नदी के, हवा के, ये सब आपको इसमें लिखना है और इसके लिए आपको उसकी समरी आनी चाहिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। 3 मार्क का क्वेश्चन है, आपको एटलीस्ट 6 to 7 सेंटेंसेस लिखनी है। केंद्रीय भाव लिखना है मतलब सार लिखना है कविता का, शॉर्ट में लिखना है बिल्कुल। तो इस कविता में आपको लिखना जरूरी है कि यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है, कविता का नाम लिखना है और इसमें उन्होंने किस चीज़ को डिस्क्राइब किया हुआ है। आप डिस्क्राइब करते वक्त जो उन्होंने हवा, पेड़, नदी, धूल, बूढ़ा पीपल, इनके बारे में जो भी लिखा है कि उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, वो लिखना आपके लिए ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि इससे आपको कविताओं की स्टडी कैसे करनी है इसके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।